स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छी सेहत में हैं और दिन ब दिन आप लोग और पॉजिटिव एनर्जी से सशक्त हो रहे हैं, मेकिंग अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट with the magnets of positivity. Welcome to my channel Motivation Magnet. Today I'm going to speak on the topic power of listening. This is one of the most powerful topics जो हमें सुनना चाहिए. और इसको सुनना क्यों चाहिए? Why? Because this makes a difference in your personality as well as this makes difference in your lives with a massive impact. ये चीज ऐसी है जो हमारे जीवन में एक और उन्नति की ओर हमें अग्रसर करती है और हमारे लिए एक और नई दिशा, नई पहल, नई बात की ओर हमें लेके चलती है. So let's begin. I begin it with a quote that listening is a trait. Listening is a trait of a successful personality. या फिर यूं कहा जाए, listening is one of the traits of a successful personality. तो ये चीज है क्या? Listening का मतलब क्या है? सबसे पहले listening को अगर समझना चाहिए तो दो बातों में हम लोग इसको समझ सकते हैं. That is hearing and listening. Hearing का मतलब भी सुनना है, लिसनिंग का मतलब भी सुनना है. नाउ अगर इसको सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि हम किसी को आवाज दे रहे हैं या फिर हमारे आसपास में तुरंत एक अचानक से कुछ आवाज आई तो हम क्या बोलते हैं? क्या आपने कुछ सुना या मैंने आपको आवाज दी, आपको सुनाई दी? तो वो क्या है? हियर है. क्या आपने मेरी आवाज सुनी? डिड यू हियर मी? डिड यू हियर द साउंड अराउंड? तो ये क्या हो गया? हियरिंग वाला काम हो गया कि आपने कुछ सुना क्या. और लिसनिंग का मतलब है गहराई से सुनना. अब गहराई से सुनने का अर्थ क्या है? कि हम सिर्फ उसी चीज पे लक्ष्यांकित होके उसी को सुन रहे हैं. दैट इज अंडरस्टूड एज लिसनिंग. अब इसका उदाहरण अगर मैं दूं दूसरा तो क्या है कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, all my beautiful motivational magnets. Yes? So you all are listening to me and this gives you a deep impact on your minds. कि किस तरह से हम इस अपनी क्षमता को और पावरफुल कर सकते हैं जिससे हम और पॉजिटिव हो सके. अब बात करते हैं हमारे खुद के बारे में. If I say one line, that is your brain and your mind listens to you. फिर से दोहरा रही हूं, your brain and your mind listens to you. तो ये क्या हुआ कि आपका मन और आपका दिमाग आपको हर घड़ी, हर एक सेकंड की भी घड़ी में, घड़ी के भी उस भाग में आपको सुन रहा है. कैसे? तो हमारे बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं जो हर रोज कई गुना कितनी भी नंबर्स में जन्म लेते हैं और वो सेल्स हैं, वो हर घड़ी सुन रहे हैं आपको. अब मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम बात करते हैं देन इन द डेप्थ्स ऑफ पावर ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग ऐसी कला है जो एक लीडर को जन्म देती है. अब लीडर कौन है? लीडर या लीडरशिप. लीडर होना मतलब नेता होना. नेता मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इन अ पॉलिटिकल टर्म्स, बट एक नायक होना. और लीडरशिप मतलब नेतृत्व की बहादुरी पूर्वक, करेजियस लीडरशिप, बहादुरी पूर्वक किसी का भी नेतृत्व करना. ये क्या है? लिसनिंग इस क्षमता को जन्म देता है. नाउ listening gives birth to a powerful leadership. This is another magnificent fact about listening कि हम सुनते तो हैं मगर हम क्या अच्छे से सुनते हैं? अच्छे से सुनने के बावजूद
अगर दूसरा फैक्ट इसका मैं बोलूं कि क्या हम गौर से सुनते हैं, हम जो भी सुनते हैं अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके, अपना पूरा लक्ष्य केंद्रित करके, जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं, क्या हम उसी को सुन रहे हैं, उसी के बारे में सुन रहे हैं? आर वी डूइंग इट? I would say no. Bluntly no, I would say. Why this is happening? Because हमारे मन के अंदर भी काफी सारा शोर चल रहा होता है जब हम कुछ सुन रहे होते हैं। एंड दूसरी चीज कि हमारा मन तुरंत उस पे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। हमारे नर्व्स एक तरह की अंदर चैनल बनाते हैं हमारे ब्रेन में, एंड दैट वंस अगेन ट्रांसमिट्स यू इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाता है वंस अगेन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स। जो आप सुनते हैं आपका मन उस पर रिस्पॉन्ड करता है एंड इट ट्रांसमिट्स इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स। अब ये जो मैं कर रही हूं वो क्या सही है या नहीं? सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। क्या मुझे ये सुनना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए? क्या ये मेरे लिए कारगर साबित होगा? क्या ये चीज मुझे सहायता देगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, या फिर ये मुझ में किसी भी तरह की वैल्यू ऐड करेगा? तो ये सारी चीजें जब हमारे मन में शोर करती है तब हम एकचित्त होके सुन नहीं पाते जो हमें वाकई में सुनना चाहिए। तो अब टू बी अ गुड लिसनर क्या होना चाहिए? गुड लिसनर की क्वालिटीज क्या है जिससे हम एक गुड लिसनर बन सकते हैं? राइट, सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट गुड पॉइंट, दैट द क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर। सबसे पहला क्या है? दैट इज योर प्रेजेंस। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। योर प्रेजेंस, मैंने अवर प्रेजेंस लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारा प्रेजेंस वहां पे बहुत जरूरी है। फिजिकल या मेंटल, मैं बोलूंगी दोनों बहुत जरूरी है जो हम सुन रहे हैं उसके लिए। अगर हम उधर नहीं हैं, मैं आपके सामने कुछ और बोल रही हूँ और आपके मन में कुछ और बात चल रही है, आपके दोस्त के बारे में या आपके फैमिली के बारे में, आपके जॉब के बारे में, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके लिए कुछ और सोचने पे मजबूर कर रही है, तो फिर ये चीज आपको एक अच्छा लिसनर, अ गुड लिसनर नहीं बनाती है। सेकेंड वन, दैट इज योर आई कॉन्टैक्ट। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, आंख में आंख मिला के बात होती है, ये वीडियो है, वीडियो के माध्यम के द्वारा मैं आपसे बात कर रही हूं। पर जब प्रैक्टिकली हम लोग आमने सामने होते हैं तो हमारा आई कॉन्टैक्ट सबसे बड़ी चाबी है टू लिसनिंग रादर देन एनी अदर थिंग। किसी और चीज के अलावा ये चीज ऐसी है जो सबसे महत्वपूर्ण भाव इसमें प्ले करती है, आई कॉन्टैक्ट लिसनिंग के लिए। तीसरा है अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन का मतलब क्या है कि मैं सुन तो रहा हूं इस चीज को, मगर मेरा ये काम बाकी है, मेरा वो काम बाकी है, मुझे मार्केट में बाहर जाना है सब्जी लेने के लिए, मुझे बाहर से कपड़े भी लाने हैं, मुझे बाहर से दूध भी लाना है। तो ये क्या है, मेरा ध्यान जो एक चीज पे केंद्रित होता है वो नहीं हो रहा। तो ये चीज आपको इम्पैक्ट करती है बहुत बुरी तरह। सो हमें अपना ध्यान सिर्फ एक ही बात पे केंद्रित होना चाहिए जो हम सुन रहे हैं। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट trait or quality to be a good listener. Then comes the fourth one, that is empathy. This is empathy. Empathy का मतलब क्या है कि हर एक शब्द जो मैं बोल रही हूं वो सामने वाला इंसान महसूस कर रहा है उसको एंड उसके साथ कनेक्ट हो पा रहा है। अब अगर मैं आप लोग के साथ बात कर रही हूं, आप इसको फील ही नहीं कर पाओगे, तो फिर मैं जो बोल रही हूं उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं
and I am not able to feel your words, then the talk is useless. हमारा जो सुनना है, बात करना है, वो किसी तरह का मायने नहीं रखता है. Then comes fifth, that is focused attention. This is the fifth one, focused attention. Focused attention मतलब क्या है कि मेरा चित्त है वो एक ही केंद्र में केंद्रित है, न कि आसपास, अगल बगल, आगे पीछे, यहाँ ऊपर नीचे, कहीं भी. सो मेरा चित्त है वो क्या है, एक ही जगह पे केंद्रित है. दैट इज फोकस्ड अटेंशन. मूविंग ऑन फर्दर, another pivotal part and good quality of a good listener is non-judgmental. Being non-judgmental, इसका मतलब क्या है कि हमें जजमेंट नहीं देना है अपना सुनते हुए किसी को भी, चाहे वो हमारा फैमिली हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारे ऑफिस के कलीग्स हो, चाहे हमारे सीनियर्स हो, चाहे कोई भी हो. हमें अपना निर्णय नहीं सुनाना है और ना ही सामने वाले को हमने किसी भी तरह का सजेशन देना है. हमने सिर्फ और सिर्फ उसको सुनना है. और जब उसकी बात खत्म हो जाती है, जो इंसान बात कर रहा है हमसे, जो हमसे बोल रहा है, तब हमने कुछ, अगर हमारे मन में आता है बात, तब हमने क्या करना है कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में ये 3 बातें हैं जो मैं तुझे सुनते हुए कुछ लगा कि ये चीजें कुछ हेल्प कर सकती हैं, और तूने जो कहा वो भी सही है कि ये चीजें भी इसमें हेल्प कर सकती है. तो चल हम लोग दोनों मिल के ये सब चीजें मिला के देखते हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता खुलता है या नहीं खुलता. राइट. सो दिस इज अनदर बिग फैक्टर टू बी अ गुड लिसनर कि मुझे जजमेंट नहीं देनी है. आई एम नॉट बोर्न टू जज एनीवन. देन मूविंग ऑन फर्दर, दैट इज honesty. Honesty is another important aspect, I would say, to be a good listener. कि हम honesty के साथ, प्रामाणिकता के साथ हम सुने, न कि सिर्फ सामने वाले को दिखाने के लिए कि हाँ मैं सुन रहा हूं. For example, if I say one of my viewers passed me a message that I am in certain condition and I need your help, तब आमने सामने कॉन्वर्सेशन होता है. और अगर मैं इस परिस्थिति में नहीं हूं तो मुझे उसको साफ बोल देना चाहिए कि अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपको अच्छे से सुन नहीं पाऊंगी, मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगी. एक टाइम तय करते हैं और फिर बात करते हैं. तो ये क्या है, ऑनेस्टी है कि अगर मैं उसको अच्छे से सुन नहीं पाती हूं तो मुझे उसको मुंह पे ना बोल देना चाहिए कि मैं अभी नहीं सुन पाऊंगी, मुझे थोड़ा वक्त दो, हम मिल के बात करते हैं. राइट. देन इज नाउ मूविंग ऑन फर्दर. राइट. दीज वेर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर. सो इससे समझ में आता है हमें कि हमारी सुनने की क्षमता कितनी जरूरी है और पावर ऑफ लिसनिंग क्या है. नाउ इफ आई से आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ माई ओन कि आज मैं इस जगह पे हूं, आज मैं जिस जगह पे खड़ी होकर आप लोगों से ये बात कर रही हूं, ये मैं क्यों कर पा रही हूं. वाई? क्योंकि मैंने ऐसे अनगिनत लोगों को सुना है, ऐसे अनगिनत किस्से सुने हैं एंड ऐसे अनगिनत एक्सपीरियंसेस से पास ऑन मैं खुद हुई हूं. एंड दैट हैज मेड मी अ गुड लिसनर एंड दैट हैज मेड मी टू लीड यू ऑल टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन towards a new era of positivity.
last but not the least, I will be saying a quote written by my own self on this topic. That is, listening is the quotient of personality. Once again, I repeat, listening is the quotient of personality. आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड इस सेशन के द्वारा असीमित पॉजिटिविटी, असीमित सकारात्मकता, सॉरी गाइस, एक्सक्यूज मी, वंस अगेन, आशा करती हूँ कि इस सेशन के द्वारा एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आप सबके अंदर हुआ है एंड इस चीज से एक नई शुरुआत हुई है आपकी लाइफ में आज, कि एक गुड लिसनर होने की शुरुआत आप लोगों ने की है. एडिंग मोर पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. विद दिस आई एंड माई सेशन टुडे एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब these magnets of positivity and will be anxiously waiting for your comments. I would like to get your comments about the presentation or about the topics or be it anything you want to connect with me. My email ID, Instagram ID, Facebook page, Telegram links, as well as all other details to getting connected with me. You can join in. It will be given in the description box. And if you wish to join in some more, I would say, advantageous developments of your own, then some more links are also described in the description box. There you can connect in and sharp yourself, your personalities, to ground deeply on the boards of success. With this, I end the sessions. And I pray that all are safe in the hands of God with the positive swords. Thank you. See you soon.